आज हम क्लास 8 में होम साइंस पढ़ेंगे। लेसन 9। लेसन का नाम है बुनाई कला। बुनाई कला का मतलब है, बुनाई कला से तात्पर्य है कि यदि हमें किसी भी कलर के स्वेटर को पहनना है, तो यदि हम उसे बिनना जानते हैं तो हम अपने मन चाहे वस्त्र को, मन चाहे स्वेटर को, रंग बिरंगे स्वेटर को अपने अनुसार बना सकते हैं। यही है बुनाई कला। अपनी कलाओं के द्वारा, बुनाई की कलाओं के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के सुंदर और आकर्षक वस्त्र बना सकते हैं। बुनाई कला पाठ में हम पढ़ेंगे बच्चों। पहला है बेबी कार्डिगन। कैसे हम बेबी कार्डिगन बनाएंगे, बेबी कार्डिगन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है और उसको बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार हम उसके आस्तीन को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, इत्यादि चीज़ें हम कार्डिगन, बेबी कार्डिगन में पढ़ेंगे। और दूसरा इस पाठ में दिया हुआ है फूलों वाला कार्डिगन। फूलों वाला कार्डिगन हम किस प्रकार से बनाएंगे, उसकी आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है और उसको बनाने की विधि क्या है, ये आपके बुक में दिया है। ये हम बुक के द्वारा पढ़ेंगे। उसके बाद दिया है क्रोशिए द्वारा बुनाई करना। क्रोशिए के द्वारा भी हम मन चाहे वस्त्रों को बना सकते हैं, बिन सकते हैं। क्रोशिए में सबसे पहले आता है लूप बनाना। जैसे हम बिनाई करते हैं तो हम फंदा डालते हैं, तो क्रोशिया से जब हम बिनाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप इसमें है लूप बनाना। लूप के द्वारा हम आगे की प्रोसेस, आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। दूसरा है लूप के द्वारा ही चेन बनाना। क्रोशिए के द्वारा लूप बनाना, क्रोशिए से चेन बनाना, क्रोशिए से ही ट्रिपल स्टिच बनाना और क्रोशिए के द्वारा स्लिट स्टिच बनाना, छल्ला बनाना इत्यादि हम क्रोशिए के द्वारा बुनाई कला पाठ में पढ़ेंगे। बुनाई कला पाठ में लड़कियों के लिए तिकोनी शॉल की विषय में भी दिया है कि उसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी और उसको किस प्रकार से हम बना पाएंगे। तो आइए बच्चों, हम इसे विस्तार से किताब की सहायता से पढ़ते हैं। अध्याय 9 बुनाई कला। ऊन से सामान्यतः स्वेटर, टोपी, मोजे आदि बनाए जाते हैं। ये अत्यंत आकर्षक एवं रंग बिरंगे होते हैं। हाथ की बुनाई द्वारा हम अपनी रुचि के अनुसार मन चाहे रंगों के स्वेटर तथा अन्य ऊनी वस्त्र बना सकते हैं। आइए ऊनी वस्त्रों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। पहला है बेबी कार्डिगन बनाना। आवश्यक सामग्री क्या लगेगी इसमें? 200 ग्राम हल्के रंग का ऊन, 25 ग्राम फिरोजी रंग का ऊन तथा 12 नंबर की सलाइयाँ, 4 टिच बटन एवं 8 फैंसी हरे रंग के बटन। बनाने की विधि: 10 नंबर की सिलाई में 74 फंदे डालकर गार्टर स्टिच में बुने। 5 सेमी का बॉर्डर हो जाने पर 10 नंबर की सिलाई का फंदा लें। एक सिलाई सीधे और एक उल्टी बनाने के बाद दिए गए ग्राफ की सहायता से नमूना बनाएं। नमूना बुनने के बाद उल्टी और सीधी सिलाई बनाएं। बॉर्डर लेकर लंबाई 25 सेंटीमीटर हो जाए, इसके बाद 3 + 2 + 1 = 6 फंदे मुड्ढे के लिए घटाएं। मुड्ढे की लंबाई 6 सेंटीमीटर करें। कुल लंबाई 35 सेंटीमीटर बुने। अगला हिस्सा खुला होने के कारण 2 हिस्से बुने जाएंगे। 52 फंदे डालकर बुनने के बाद एक और 5 फंदे बटन पट्टी के सीधे बुने। फिर पहले की तरह ही नमूना बुने। 25 सेमी लंबा बुन जाने के बाद 3 + 2 + 1 = 6 फंदे मुड्ढे की घटाई कर लें। गले की घटाई: 27 सेंटीमीटर लंबाई बुन जाने के बाद गले की घटाई 8, 4, 3, 2, 1 के क्रम से लीजिए। कंधे के लिए 18 फंदे चुनकर 34 सेंटीमीटर लंबा बुन जाने के बाद पिछले कंधे से जोड़ लें। दूसरा हिस्सा भी बुनकर इसी प्रकार जोड़ लें। गले की पट्टी: आगे गले के दोनों तरफ से 25-25 फंदे उठाकर पीछे जितने फंदे बचे सबको एक साथ 12 नंबर की सिलाई से 6 गार्टर स्टिच बुनिए। बाजू:
40 फंदे डालकर 6 सिलाई का बॉर्डर बुनने के बाद चौथी सिलाई पूरी होने पर दोनों ओर एक एक फंदा अधिक करते जाएं। इसी तरह 18 सेंटीमीटर लंबा बुने। उसके बाद ग्राफ पर अंकित नमूना बुने। दोनों बाजू बुने जाने के उपरांत पूरे स्वेटर की सिलाई करें और उस पर बटन लगाएं। फूलों वाला कार्डिगन नंबर 2 है। आवश्यक सामग्री इसमें लगेगी 200 ग्राम गुलाबी रंग के ऊन, नमूने के लिए लाल एवं हरे रंग के ऊन, 10 नंबर की सिलाई, टिच बटन एवं फैंसी बटन। आप अपने मन चाहे ऊन का भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। बनाने की विधि 10 नंबर सिलाई में 72 फंदे डालकर 4 सीधा उल्टा बुनने के उपरांत सीधी तरफ सभी फंदे उल्टे बुन लीजिए। सीधी तरफ पूरी सिलाई उल्टी बुनिए। मुड्ढे की घटाई 23 सेंटीमीटर लंबा बुन जाने के बाद मुड्ढे की घटाई 3, 2, 1, 1 के क्रम में दोनों ओर लीजिए। 34 सेंटीमीटर बुन जाने के बाद कंधे के दोनों तरफ 13 से 10 फंदों में नमूना बुन लीजिए। बाकी बीच में बचे फंदे गले की पट्टी यानी सभी फंदे 6 सिलाई उल्टा उल्टा बुन लीजिए। अगला हिस्सा, अगले आधे हिस्से में 37 फंदे डालकर 4 सिलाई उल्टा बुनने के बाद सीधी और पूरी सिलाई उल्टी बुन लीजिए। सीधी तरफ पूरी सिलाई उल्टी बुनने के बाद उल्टी ओर 2 फंदे सीधे, 8 फंदे उल्टा, 2 सीधा, 8 उल्टा और 5 फंदे बटन पट्टी के भी उल्टा बुन लीजिए। 23 सेंटीमीटर लंबा बुन लिया जाए तो मुड्ढे की घटाई कीजिए। ग्राफ की मदद से नमूने बुनिए तथा लाल रंग के फूल एवं हरे रंग की शाखाएं बुनिए। ऊपरी हिस्सा सादा बुना जाएगा। गले की घटाई और पट्टी, कंधे के लिए 13 सादे फंदे बुनिए। बाकी सभी फंदे उल्टे बुनिए। 6 सिलाई बुनने के बाद बटन पट्टी की तरफ से गले के लिए फंदे बंद कर दीजिए। गले की पट्टी के लिए 5 फंदे, 13 फंदे कंधों को बचाकर गले की घटाई में फंदे बंद कर लीजिए। गला चौकोर बन जाएगा। पिछले हिस्से के बराबर बुन जाने के बाद पिछले कंधे से जोड़ लीजिए। दूसरा हिस्सा बुनने के बाद दूसरे कंधे से जोड़कर पिछले गले के सभी फंदे बंद कर दीजिए। गले की पट्टी स्वेटर के साथ ही बुनिए। आस्तीन, आस्तीन में भी 40 फंदे डालकर बॉर्डर के बाद आगे की तरह ही नमूना बुनिए। चौथी सिलाई बुनने के उपरांत दोनों ओर एक एक फंदा अधिक बढ़ाते जाएं तथा 22 सेंटीमीटर लंबा बुन जाने के उपरांत मुड्ढे की घटाई 4, 3, 2, 1 के क्रम से लेकर 25 सेंटीमीटर लंबा बुन जाने के बाद सारे फंदे बंद कर दीजिए। दोनों आस्तीन बुनने के बाद पूरे स्वेटर की सिलाई कीजिए। आगे बटन पट्टी पर टिच बटन लगा दीजिए। क्रोशिए द्वारा बुनाई करना। क्रोशिए से बुनाई करते समय धागा इसके पीछे लपेट दिया जाता है। पहले थोड़ा धागा लपेटा जाता है लेकिन बाद में धागा समाप्त होने पर फिर दोबारा लपेट लिया जाता है। क्रोशिया द्वारा बुनाई करने की विधियाँ। क्रोशिया द्वारा निम्नलिखित प्रकार के फंदे डालकर बुनाई की जाती है। पहला, लूप बनाना। क्रोशिए से लूप या फंदा बनाने के लिए धागे का अंतिम सिरा हथेली पर रखकर धागे के अंतिम सिरे को अंगूठे से दबाते हुए क्रॉस की तरह लपेटते हैं। अब क्रोशिया का हुक क्रॉस से डालकर फंदा खींच लेते हैं। पुनः धागे के लंबे सिरे को खींचकर फंदे को हुक पर कस देते हैं। दूसरा है क्रोशिए से चेन बनाना। क्रोशिए द्वारा चेन बनाने के लिए आधा टाँका लगाया जाता है। क्रोशिया हाथ में लेकर उसका हुक फंदे में डालते हैं तथा दूसरी ओर क्रोशिया के हुक पर धागा लपेट देते हैं। हुक में लपेटा गया धागा क्रोशिया द्वारा वापस खींच लिया जाता है। इस नए फंदे से चेन की अगली कड़ी बनाते चले जाते हैं। यह कार्य तब तक करते हैं जब तक कि इच्छित लंबाई की जंजीर नहीं बन जाती है। तीसरा है क्रोशिए द्वारा स्लिप स्टिच बनाना। चेन बनाकर ही स्लिप स्टिच बनाया जाता है। चेन के प्रत्येक फंदे के किनारे की ओर से क्रोशिया बाहर निकालते हैं। आंकड़े में धागा फंसाकर ऊपर की ओर निकाल लेते हैं। नंबर चौथा है क्रोशिए द्वारा ट्रिपल स्टिच बनाना। क्रोशिए द्वारा चेन बनाकर स्लिप स्टिच की भांति फंदे को क्रोशिया पर आगे चढ़ा लेते हैं। अब चेन के फंदे से क्रोशिया डालकर धागे को हुक में फंसाते हुए
क्रोशिया को ऊपर की ओर निकालते हैं। इस प्रकार क्रोशिया पर 3 फंदे आ जाते हैं। प्रथम 2 फंदों में से क्रोशिया के हुक में धागा फंसाते हुए फंदे में से निकाल कर फंदा गिरा देते हैं। शेष फंदों के साथ भी यही क्रिया अपनाते हैं। 5वां है क्रोशिया द्वारा बुलियन स्टिच बनाना। चेन बनाकर क्रोशिया पर कई बार धागा लपेटा जाता है तथा क्रोशिया को चेन के पीछे डालकर हुक में धागा फंसाकर क्रोशिया पर लिपेटे धागे के बीच से निकालकर लूप से बाहर निकालकर बुलियन स्टिच के समान बना लिया जाता है। 6वां है क्रोशिया द्वारा छल्ला बनाना। चेन के बनाने के बाद उसे पलटकर प्रत्येक पहले 4 फंदों में से 3 फंदों की दोहरी चेन बना लेते हैं। दोहरी चेन में से हुक को डालकर तथा चेन के फंदों को पकड़कर उसे चेन खींचकर चेन के फंदों के साथ बांध देते हैं। इस क्रिया को आगे भी दोहराते रहते हैं। लड़कियों के लिए तिकोनी शॉल। आवश्यक सामग्री 2 प्लाई की हरी 225 ग्राम ऊन, क्रोशिया एवं 9 नंबर की सलाई। बनाने की विधि: 9 नंबर वाली सलाई पर 30 फंदे डालिए। गार्डर स्टिच से 12 सलाइयाँ बुनिए। उसके बाद सीधी सलाई पर दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाएं और बुनते जाएं। 35 सलाई 17 धारी होने पर डिज़ाइन डालिए। प्रथम सलाई एक फंदा उतारिए। सभी फंदों को डबल ऊन लपेट कर सीधा बुन लीजिए। द्वितीय सलाई एक फंदा उतारिए, 3 फंदे खोलिए। इन फंदों को एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुने एवं 3 फंदे खोलिए। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनिए। इसी तरह ही सारी सलाइयाँ बुनिए। तीसरी चौथी सलाई दोनों उल्टी सलाई बुनिए। 5वीं और 6ठी सलाई पहली एवं दूसरी सलाई की तरह बुनिए। फिर 35 सलाई गार्डर स्टिच से बुने। फिर डिज़ाइन इसी प्रकार बुनते हुए 350 फंदे होने तक बुने। 10 सलाई गार्डर स्टिच से बिना फंदा बढ़ाए बुनिए। सजावट: क्रोशिया की मदद से चेन स्टिच बनाते हुए शॉल के चारों ओर ऊन की लेस तथा झालर बना लीजिए। तो बच्चों, आपने बुनाई कला पार्ट 9 पढ़ा। अब इसी पार्ट में आपके बुक में प्रश्न उत्तर के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो आपको किताब से अपनी कॉपी में लिखने हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, बुनाई करने से क्या लाभ होता है? उत्तर है, बुनाई से मन चाहे ऊनी वस्त्र बनाए जा सकते हैं तथा उससे आर्थिक बचत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में कलात्मक क्षमता बढ़ती है। प्रश्न 2 है, बच्चों के स्वेटर बनाने के लिए किन रंगों के ऊन का प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तर है, बच्चों के स्वेटर बनाने के लिए चटकीले, चमकीले तथा गहरे रंग की ऊन का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, ऊन का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, ऊन का चयन आयु के आधार पर होना चाहिए। बच्चों के लिए गहरे एवं चटकीले रंगों का तथा बड़ों के लिए हल्के रंगों का चयन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, कोई नई डिज़ाइन सोचकर बनाइए। तो बच्चों, आप अपने से कोई भी डिज़ाइन सोच करके कोई एक वस्तु का निर्माण करिए। इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, डैश से बने हुए स्वेटर, टोपी एवं मोजे देखने में अत्यंत आकर्षक होते हैं। तो उत्तर भरेंगे आप लोग ऊन, खाली जगह में ऊन भरेंगे। ख है, बड़ों के लिए डैश रंग की ऊन का चयन करना चाहिए। तो खाली जगह में भरेंगे हल्के रंग का। ग है, बच्चों के लिए डैश एवं डैश रंग की ऊन पसंद कीजिए। तो आप लोग भरेंगे गहरे और चटकीले। प्रश्न संख्या 2, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। क, हाथ की बुनाई से मन चाहे स्वेटर बुने जा सकते हैं। सही। ख, तिकोनी शॉल पुरुषों के लिए बनाई जाती है। गलत। ग, बड़ों के लिए गहरे रंग की ऊन पसंद की जानी चाहिए। गलत। तो बच्चों, आप अध्याय 9 के बुनाई कला पाठ के इस अभ्यास प्रश्न को अपने कॉपी में लिखिए और इसे याद करिए। धन्यवाद।